परदेसी मुसाफिरों के खाना बदोशी की ऐसी भी क्या मजबूरी है। इस समय जो माहौल है उसमें घर पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कोविड-19 जैसी महामारी से संबंधित कुछ तथ्यों, उनके बचाव के कुछ उपायों तथा समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता से भरे कुछ महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बात करने के लिए। मित्रों, जहाँ एक ओर इस महामारी की तबाही के मंजर को देख पूरी दुनिया खौफ में है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से राष्ट्र अपनी आर्थिक मंदी की पराकाष्ठा से जूझ रहे हैं। परंतु विश्व में इंसानों और इंसानियत को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने तमाम समस्याओं को दरकिनार करके कोरोना के संक्रमण द्वारा हो रहे कत्लेआम का समाधान निकालने का प्रयास करें। जैसा कि हम जानते हैं, सभी देश इस सकारात्मकता के साथ इस वायरस पर विजय पाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी संकल्प को आत्मसात करते हुए भारत सरकार द्वारा कोरोना बीमारी की रोकथाम के अंतर्गत लिए गए कड़े फैसलों की सराहना भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ पूरा विश्व कर रहा है। परंतु सरकार के इन प्रयासों को कुछ लोग गरीबी, बेरोजगारी व भुखमरी जैसे तमाम समस्याओं का हवाला देकर सरकार द्वारा लगाए जा रहे लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोग जो बिना किसी प्रिकॉशन के जत्था बनाकर, झुंड बनाकर अपने घर की ओर चले आए हैं, वो न केवल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं, अपितु संपूर्ण समाज के लिए एक भयंकर समस्या पैदा कर रहे हैं। जैसा कि जानकारी मिली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन हेतु इन लोगों को 14 दिन के लिए सरकारी स्कूलों में रखा जा रहा है, जिसके पश्चात वह घर व समाज में पूर्ण रूप से मिल सकते हैं। परंतु कहीं न कहीं ये अपनी मनमानी के कारण आइसोलेशन वार्ड से बाहर निकलकर घर को आते जाते रहते हैं। इसके अलावा जैसा कि हाल ही में खबर आए कि पीएम मोदी के 24 मार्च को की गई लॉकडाउन की अपील से पहले निजामुद्दीन के मरकज में लगभग 1500 से ज्यादा लोग रह रहे थे। दोस्तों, मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, इस समय जो जरूरी है वो ये है कि इस समय दो सिर्फ धर्म हैं, एक कोरोना पॉजिटिव, एक कोरोना नेगेटिव। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि प्लीज इन दोनों धर्म को कभी एक होने मत दीजिए। इस समय हमारी भारत सरकार, मोदी जी जिस तरीके से लॉकडाउन लगा करके और जितना भी संभव हो सकता है वो कोरोना बीमारी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इसकी पूर्णतः समर्थन करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस वो सरकार ऐसे कदम उठा रही है, कड़े कदम उठा रही है। और हमें आप ये समझना चाहिए कि इस लॉकडाउन में हमें घर पे रहना जरूरी है। देखिए, दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पुलिस और डॉक्टर को पूरा सपोर्ट होना चाहिए। मैं इन दोनों को सल्यूट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये आप लगन से हमारी सेवा में करने के लिए लगे हुए हैं। इस बीमारी की रोकथाम में ये लॉकडाउन के चलते पुलिस जिस तरीके से निगरानी रखी हुई है और जो भी मरीज जा रहे हैं उनको डॉक्टर जिस तरीके से उनकी सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही अतुलनीय है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि डंडा उठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि लाश उठाने का टाइम आ जाए, क्योंकि जब तक पिटेगा नहीं इंडिया तब तक घर पे टिकेगा नहीं इंडिया। आप लोगों को पता है इस समय हम 3rd स्टेज पे हैं, कहीं ऐसा ना हो 4th स्टेज जल्दी ही आ जाए। इसलिए लॉकडाउन रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि एकांत इज बेटर देन देहांत। इस फिनोमिना को आप भी समझ लीजिए, हम भी इस फिनोमिना को अपनाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हैं। यदि घर में किसी एक को भी बीमारी हो गई ना, तो पूरे परिवार को ही नहीं, पूरे मोहल्ला, पूरे गांव को लेके बीत सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तथा समाज में स्थिरता की स्थिति उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए, जिससे कि देश जल्दी ही कोरोना मुक्त होकर के मुख्य धारा में वापस आ सके। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए और मीम्स तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन एक बार इसको भी शेयर करके देखिए। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। खुद को सुरक्षित रखिए, बी सेफ, बी हेल्दी एंड जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।